नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आपको लगता होगा कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों के बारे में हर 2-3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में एक बार आपके सामने बोलता ही हूँ। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर खबरें इतनी ज़्यादा आती हैं, नई आती हैं, उससे खतरे सामने आते जा रहे हैं, संभावना भी सामने आते जा रही है। बहुत सारी अच्छी खबरें भी आ रही हैं। पहले एक छोटी सी अच्छी खबर आपको बता दूं। ब्रिटेन में चिकित्सा वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैंसर मरीजों के लिए दवाइयां बनाना शुरू किया है। तो किसी एक कैंसर मरीज की रिपोर्ट्स को देखकर, सब तरह की रिपोर्ट रहती है, जांच रिपोर्ट, उनको देखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी दवा बना रहा है जो केवल उसी मरीज के लिए है। इसका मतलब यह है, दवा तो बाजार में है हर किस्म के मरीज के लिए, लेकिन उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी दवाई बना रहा है जिसमें मेरे बदन में अगर कैंसर है तो केवल उसी कैंसर को खत्म करने के लिए वो दवाई रहेगी, बाकी और चीज़ों को कम से कम नुकसान पहुंचेगा। ये शुरू हो चुका है। दूसरी एक अच्छी खबर उसी से जुड़ी हुई बता दूं आज का खतरा बताने के पहले, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के सीटी स्कैन, एक्सरे और एमआरआई देखकर इतने पहले से बतला पा रहा है कैंसर के खतरे के बारे में, दूसरी बीमारियों के खतरे के बारे में, जो नज़रों से, खुली नज़रों से देखकर जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, रेडियो डायग्नोस्टिक करने वाले डॉक्टर हैं, वो उतनी जल्दी नहीं पहचान पा रहे हैं जितनी जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे खतरों को पकड़ ले रहा है, बतला दे रहा है कि इसमें खतरा ज़्यादा है। और उसके बताए हुए खतरे वाले जो लोग हैं उनकी जब आगे की जांच होती है तो उसमें अधिकांश में एआई का कहा हुआ सही निकल रहा है, अधिकांश में। तो ऐसा एआई से बहुत मदद भी मिल रही है। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ मेरे आपके सबके ऊपर एआई का जो खतरा मंडरा रहा है। भारत में अभी एक रिपोर्ट आई है, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया, भारत काम करने के लिए एक महान जगह, ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कई तरह के सर्वे जो हैं उसके आंकड़े हैं। जो 30 से 45 साल की उम्र के बीच के जो कामकाजी लोग हैं, आज जिनको काम मिला हुआ है, उसमें से आधे लोगों को ये खतरा है कि एआई उनकी नौकरी खा जाएगी। 30 से 45 साल उम्र के कामगार लोगों को जो आज काम कर रहे हैं इंडिया में, उनमें से आधे लोगों को ये खतरा लग रहा है कि एआई उनकी नौकरी खा जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो नई नौकरी ढूंढ भी रहे हैं, नए तरह की नौकरी ढूंढ भी रहे हैं। और 3 से 5 साल के भीतर ऐसी नौकरियां जाने का एक खतरा लोगों को महसूस हो रहा है कि इससे ज़्यादा उनका काम नहीं बचेगा। अलग अलग है इसमें केवल छोटे छोटे कर्मचारी, केवल टाइपिस्ट हों वैसे नहीं है। इसमें मैनेजर से लेके और सीनियर लोग तक हैं जिनको लगता है कि एआई की सुनामी में उनकी नौकरी नहीं बच पाएगी, वो नहीं बच पाएंगे। एआई कोई ना कोई विकल्प निकाल लेगा। अब मैं आपको बतलाता हूँ, देश में बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल या वेबसाइट हैं जिनको मीडिया संस्थान कहते हैं। वो अपने लोगों को लगातार कह रहे हैं कि आप एआई का इस्तेमाल बढ़ाओ, एआई का इस्तेमाल बढ़ाओ। वो समाचार बनाने में एआई की छूट दे रहे हैं। अभी एक बड़ा मज़ा आया, एक दक्षिण भारत का एक कोई अखबार है, उसकी एक कतरन छपी, फेसबुक पर किसी ने पोस्ट की। तो उस कतरन में समाचार पूरा बना हुआ था अंग्रेजी में, उसके आखिरी में लिखा हुआ था, अगर आप चाहें तो मैं इस समाचार को ऐसा भी बना दूं, वैसा भी बना दूं। ये एआई से जब भी हम लोग मदद लेते हैं तो वो इस तरह का ऑफर खुद ही देता है आखिरी में एआई। चाहे आप चैट जीपीटी यूज़ करें, चाहे ग्रोक यूज़ करें या कोई और, वो आपको आखिरी में जाके ऑफ़र देता है कि आप चाहें तो मैं इसको ऐसा भी बना दूं। मुझको भी बार बार कहता है, आप चाहें तो मैं आपको यूट्यूब वीडियो के लिए एक स्क्रिप्ट बना दूं,
तो मैं उसको कहता हूँ नहीं नहीं, अभी थोड़ा मुझ में दमखम बाकी है काम करने का, और मैं चाहता हूँ कि मेरी काम की आदत बनी रहे, सभी काम आप कर लोगे तो मैं आज ही बेरोजगार हो जाऊंगा। लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहा है मेरी नौकरी खाने के लिए। मैं अड़ा हुआ हूँ कि मैं मेरी नौकरी तुमको खाने नहीं दूंगा, तो मैं उसको स्क्रिप्ट बनाने नहीं देता हूँ। मैं आपके सामने जो बोलता हूँ अपने मन से बोलता हूँ, केवल आंकड़ों के लिए या नामों के लिए स्क्रीन को देखता हूँ। इस पे लिखा हुआ कुछ नहीं रहता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एक समाचार की कतरन है मेरे सामने स्क्रीन पे, कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं है। हालांकि एआई पूरी कोशिश करता है और मैंने एक दो बार उसको आजमाया भी, वो अच्छी खासी स्क्रिप्ट बना देता है, लेकिन मुझको अपनी नौकरी की फिक्र है, मैं उसका इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा हूं। कल के दिन अगर वो धक्का दे के मुझको किनारे कर दे और खुद ही बोलने लगे तो हैरानी नहीं है। मुझको कल एक परिचित ने 2 गाने भेजे, कहा कि ये मेरे गाने हैं, सुनिए इसको। मैंने सुना तो वो कोई रैप स्टाइल के गाने थे, मुझको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आते, लेकिन शब्द साफ साफ थे। तो संगीत में, रैप म्यूजिक में गुथे हुए शब्द थे, लेकिन आवाज़ किसी और की थी उसमें। तो मैंने उनको कहा कि ये तो आपकी आवाज़ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे लिखे हुए गाने हैं, एक दोस्त ने एआई से बना दिए हैं। तो एआई ने संगीत भी बना दिया, एआई ने आवाज़ भी डाल दी। एक महिला का, लड़की का लिखा हुआ गाना, उसको एआई ने एक पुरुष आवाज में एक रैप म्यूजिक के साथ में बना दिया। अब आप मुझको बताइए, एक म्यूजिक कंपोजर का काम गया, एक सिंगर का काम गया, उस आवाज में उसने गवा दिया पूरा का पूरा गाना। मैं अपने अखबार में देखता हूँ, मुझको कोई समाचार छोटा बनाना है, कुछ करना है, मेरे कुछ संवाददाता हैं जो गांव से समाचार भेजते हैं, उनकी हिंदी में गलतियां बहुत सारी रहती हैं, व्याकरण की, बहुत लंबा लिख लेते हैं। कई लोग ऐसा लंबा लिखते हैं कि जैसे एक पूरा पेज एक समाचार से भर जाएगा। तो मैं ऐसे समाचार उठा के डालता हूँ चैट जीपीटी पर, उसको कहता हूँ कि इसका व्याकरण थोड़ा सुधार दीजिए, तो वो सुधार देता है व्याकरण तुरंत। मेरी मेहनत थोड़ी सी बचती है, मैं उतनी मदद व्याकरण वगैरह सुधारने में लेने लगा हूँ। फिर मैं कहता हूं कि इसमें कई जगह दोहराव हो रहा है, आप दोहराव को थोड़ा कम कर दीजिए, तो वो दोहराव को तुरंत कम कर देता है। एक ही बात को कुछ संवाददाता 6 बार लिखते हैं, तो वो उसको कम कर देता है। फिर मैं उसको लिखता हूं कि इसमें कई बातें संवाददाता ने अपने मन से लिखी हैं, तो आप उन बातों को हटा दीजिए, हमको समाचार में विचार नहीं चाहिए, और इसमें जिन लोगों के हवाले से जो लिखा गया है केवल उसी को रहने दीजिए। संवाददाता की अपनी टिप्पणी को निकाल दीजिए, क्योंकि अखबार में टिप्पणी लिखने को एक संपादक बहुत है, तो चैट जीपीटी उसको भी कर देता है तुरंत। इसमें कोई भी चीज़ अनैतिक नहीं है। उसके बाद में फिर मैं उसके तथ्यों को मिला लेता हूं, जो आया था समाचार उससे कहीं गलत तो नहीं है। कई बार वो गलती भी करता है। एक बार उसने रमेश बैस को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बना दिया। मैंने उसको लिखा कि अरे भाई, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, आपने जानकारी गलत लिख दी। उसने कहा मैं बहुत माफ़ी चाहता हूं, मैं अब सही लिखता हूं। उसने डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बना दिया। मैंने कहा कि अरे रमेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं, आप बार बार गलती कर रहे हो, मैं तो चौकन्ना हूँ कोई और धोखा खा जाए। तो उसने कहा कि मैं अपने रिकॉर्ड को हमेशा के लिए दुरुस्त कर लेता हूँ, अब गलती नहीं होगी, माफ़ करें मुझको। ऐसा भी होता है। लेकिन आधे लोग ऐसे हैं 30 से 45 साल उम्र के बीच के, मिलेनियल्स कहते हैं इनको ये डर है आधे लोगों को कि उनकी नौकरी चैट जीपीटी या ऐसे दूसरे औजार जो हैं ये खा सकते हैं। मुझको जरा भी हैरानी नहीं होगी जिस रफ्तार से मैं अपने YouTube के पोस्टर के लिए, अपने एडिटोरियल के पोस्टर के लिए, अपने वीकली कॉलम के पोस्टर के लिए मुझको फ़ोटो बनानी रहती है, तो मुझको 2, 3, 4 मिनट लगते हैं। मैं दोनों तीनों एआई औजारों पे उसकी जानकारी भरता हूँ कि मैं कैसी फ़ोटो चाहता हूँ, उसमें क्या क्या देखना चाहता हूँ। 2-4 मिनट में कोई न कोई औजार मुझको ऐसी फ़ोटो बना देते हैं जो किसी डिज़ाइनर से मैं बनवाता तो उसको शायद 2 घंटे 3 घंटे लग जाते और ज़्यादा लग जाता। तो नौकरी तो ये खाने जा रहा है। कल के दिन हो सकता है कि मैं यहाँ आपके सामने जो बोल रहा हूँ तो मेरा कोई एआई अवतार जो है
वो आपके सामने बोलने लगे मैं इतनी देर नीचे बैठकर अपने ऑफिस में कोई दूसरा काम कर सकूं, तो एक नौकरी यहाँ आपके सामने बोलने की चली जाएगी। ऐसे हो सकता है। मैं डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे कैमरे के सामने मेरे कैमरा पर्सन है, अब डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि कोई एक ऐसा औजार आ जाए जो रिकॉर्ड खुद ही कर ले, एडिट खुद ही कर ले। ऐसी नौबत जगह जगह आ रही है, जगह जगह आ रही है। जहाँ पर भी कंप्यूटरों का इस्तेमाल हो रहा है, ऑटोमेशन का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ ट्रांसलेशन का, डिज़ाइनिंग का इस्तेमाल हो रहा है। मेरे एक परिचित ने अभी कहा कि वो अपने एक बच्चे को डिजाइनिंग के कोर्स के लिए भेजना चाहते हैं। मैंने कहा आज जो डिजाइनिंग के कोर्स में गए हुए हैं, जो बीच में हैं, भी 4 साल के कोर्स में 2 साल हुआ है, वो तो डर रहे हैं कि 2 साल बाद जब वो निकलेंगे डिग्री लेके तो डिजाइनर की ज़रूरत किसी को रह जाए कि नहीं रह जाएगी। मैं अभी अपने मोबाइल फ़ोन पे कह सकता हूँ चैट जीपीटी को कि मुझको एक ऐसी फ़ोटो चाहिए जिसमें हिंदुस्तान के बेरोज़गार नौजवान माथे पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं, उनकी नौकरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खा ली है, अब वो बेकार हैं, अब वो निराश हैं। ऐसी एक फ़ोटो बना दीजिए तो पता लगेगा कि मेटा सबसे तेज़ी से बनाता है। फेसबुक पे मेटा औजार मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो पता लगेगा कि 60 सेकेंड में उसने फ़ोटो बना दी, 65 या 45 सेकेंड में ग्रोक बना देता है फ़ोटो। तो नौकरियां तो जाने वाली हैं, रोजगार और काम तो जाने वाले हैं। आपको बताऊं, मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े कॉल सेंटर जो हैं वो पश्चिमी देशों के डॉक्टरों के कारण भी चलते थे। वो वहाँ पर मरीजों से उनका सिम्टम्स पूछते हैं, लक्षण पूछते हैं, जूनियर डॉक्टर से पूछते हैं क्या क्या तकलीफ़ है, फिर दवाइयाँ बताते हैं, जांच लिखते हैं, और इन सब को वो एक डिक्टाफोन उसमें रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। तो इधर हिंदुस्तान के कॉल सेंटरों के लोग उसको सुनकर और उनके देश के मेडिकल फॉर्मेट में भरकर उस जानकारी को वापस भेज देते हैं। अब मुझको लगता है एआई इस काम को कर रहा होगा वहाँ पर। अब इधर की ज़रूरत कम हो गई होगी। तो आप हिंदुस्तान या दूसरे देशों में बढ़ने वाली बेरोजगारी जो है, ये ज़रूर है कि एआई को अभी टाइम लगेगा कि रोबो जो है वो एआई की मदद से झंडा डंडा लेके निकल सके सड़कों पे। अभी हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे उसमें। हालांकि रोबो बनाने वाले जो देश हैं, कंपनियां हैं, वो इस तरह का बना रहे हैं, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा। वो एक काम अभी महफूज है, सुरक्षित है। उधर मुझको नहीं लगता नौकरी जाने का अभी कोई तुरंत खतरा है 2-4-5 साल में। मैं इस चर्चा को करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जब कभी लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा, जब कभी लोगों को अपने खर्चे कम करने होंगे, कंपनियां बड़े दबाव में काम करती हैं खर्चे कम करने के लिए, जब कभी ऐसा होगा तो मैं आपको कह सकता हूं कि किसी कंपनी, किसी दफ्तर, किसी कारोबार में काम करने वाले कर्मचारियों में जो सबसे अच्छे रहेंगे, जो जिनका काम बाकी लोगों से बेहतर रहेगा, उनकी छटनी की गुंजाइश कम रहेगी, उनको निकाले जाने की आशंका कम रहेगी। इसलिए आप जहां भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करें, अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करें। उससे अच्छा काम मिलता है तो आप बेशक चले जाएं, लेकिन जब तक जिस काम में हैं आप उसको अच्छे से अच्छे तरीके से करें, उत्कृष्टता से करें, स्किल डेवलप करें, काम बेहतर करें, ताकि जब छंटनी होने की नौबत आए, जो कि लग रहा है आधे मिलेनियल्स को एआई से नौकरी जाने का डर, आप इन आधे लोगों में न रहें। आधे तो बच रहे हैं ना फिर भी एआई के हमले के बाद, उसकी सुनामी के बाद। तो आपका काम अगर अच्छा रहेगा तो आपको निकाले जाने का खतरा भी कम रहेगा। सोच के देखिएगा इसको। आपको लगता है कि मैंने कोई काम की बात कही है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए और दोस्तों को भी भेजिए,
क्योंकि एआई का खतरा सभी के ऊपर रहेगा। अभी अस्पताल में आप जाते हैं तो आधार कार्ड दिखा के रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ज़्यादा दिन नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ 1 साल 2 साल के भीतर कैमरा जो है उसके सामने आप आधार कार्ड रखेंगे, कैमरा उससे सारी जानकारियाँ, आपका नाम, पता, उम्र, जन्म तिथि, घर का पता, सब चीज़ों को तुरंत कंप्यूटर पे ले लेगा। किसी को टाइप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ऐसा आपको देखने मिलेगा अभी। तो इन सब के बीच अपने काम को बचाने के लिए अपने को बेहतर बनाइए, दोस्तों को भेजिए। ये वो भी हो सकता है ऐसा खतरा झेल रहे हो निकाले जाने का, और हो सकता है मेरी इस आखिरी बात से वो मेहनत करें और उनकी नौकरी बची रहे, उनका काम बचा रहे। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर जो है ऐसे सूंघते हुए पहुंच जाता है तंबाकू तक, खासकर तंबाकू जहां खोखला कर देता है, बदन को सड़ा देता है, जख्म पैदा कर देता है, कैंसर के लिए एकदम तैयार उपजाऊ जमीन बना देता है। कैंसर वहां जाके कब्जा कर लेता है। फिर कैंसर स्मार्टफोन अपना निकाल के ऊपर एक भैंसे वाले को खबर करता है कि एकदम रेडीमेड तैयार केस है, आओ और ले जाओ। बचिए ऐसे से। अपने परिवार से प्रेम कीजिए तंबाकू से प्रेम करने के बजाय। फिर मिलेंगे।